अपकमिंग सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो कुछ ही वीक पहले मैंने अपकमिंग मार्वल सुपर विलन्स को लेकर एक वीडियो बनाया था जिसे आपने बहुत अप्रिशिएट किया। तो आज भी एक ऐसा ही वीडियो होने वाला है जहां पे हम अपकमिंग मार्वल के यंग एवेंजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि मार्वल यंग एवेंजर्स को लेकर एक मूवी लाने वाला है और इसके लिए उसने कैरेक्टर्स को भी सेटअप करना शुरू कर दिया है। जैसे कि हॉकाई की सीरीज में हमें केट बिशप का कैरेक्टर दिखाया गया, कुछ कैरेक्टर्स को लेकर टाइटल अनाउंस हो चुके हैं जैसे कि मिस मार्वल, और रिसेंटली डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर में हमें अमेरिकन शेवेस के कैरेक्टर को भी दिखा दिया गया। और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी डिटेल्स मार्वल की मूवीज में दी गई है जिसे शायद आपने मिस किया होगा, जैसे कि माइल्स मोरालेस की डिटेल्स स्पाइडरमैन नो वे होम में थी। तो ऐसे कई सारी डिटेल्स के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। हम टॉप 10 यंग एवेंजर्स को उनकी पावर्स के हिसाब से रैंक करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा यंग एवेंजर्स सबसे पावरफुल है, या फिर ये यंग एवेंजर्स कैसे एमसीयू में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। एक एक कैरेक्टर के बारे में डिटेल में आपको जानने को मिलेगा, तो वीडियो इंटरेस्टिंग तो होने ही वाला है। मैं हूं कथन नायक एके थंडर गॉड, और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? Superhero. नंबर 10 केट बिशप। तो केट बिशप यानी कि लेडी हॉकाई को आपने हॉकाई की सीरीज में देखा ही होगा। केट बिशप जब एक बहुत छोटी बच्ची थी तभी न्यूयॉर्क पे चिथौरी का अटैक हुआ था और उसके बीच उसने देखा कि सुपर हीरोज की टीम के बीच जहाँ पे एक गॉड था, एक काफी स्मार्ट बिलियनर था, कोई सुपर सोल्जर था, कोई लिटरली मॉन्स्टर था, उनके बीच बस एक ऐसा इंसान था जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं थी, फिर भी वो चिथौरी से लड़ रहा था और उसने केट बिशप की जान बचाई। और हॉकाई ने ही केट बिशप को इंस्पायर किया कि एक इंसान होने के बावजूद आप एक डिफरेंस ला सकते हैं, और इसी थीम पे चल के केट बिशप ने अपने आप को एक सुपर हीरो बनाया। और यहाँ पे केट बिशप के कैरेक्टर के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि आपने इस कैरेक्टर को ऑलरेडी देख लिया है। मैं जल्दी आ जाता हूँ कुछ कॉमिक बुक डिटेल्स और मूवी को लेकर डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको नहीं पता होगा कि यंग एवेंजर्स की जो टीम कॉमिक बुक में एग्जिस्ट करती है उसकी लीडर केट बिशप ही है, यानी कि आने वाली भी जो यंग एवेंजर्स की मूवी होगी वहां पे केट बिशप हमें एज अ लीडर के रोल में दिखेगी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा। और इसी के साथ साथ मैं मूवी की डिटेल की बात करूं तो मूवी में आपने हॉकाई की सीरीज का वो सीन तो देखा ही होगा जहां पे केट बिशप के पास चांस था कि वो येलेना बेलोवा को शूट कर सकती थी, पर उसने वो नहीं किया। और ये इसी चीज का रेफरेंस है कि हॉकाई ने कहा था कि उसका टारगेट थी ब्लैक विडो, और उसके लाइफ का बेस्ट शॉट वही है जो कि उसने मिस किया, यानी कि उसने ब्लैक विडो को मारने की जगह शील्ड में भर्ती किया, और यही उसकी लाइफ की सबसे अच्छी चॉइस थी। तो येलेना बेलोवा को शूट ना करना भी केट बिशप की लाइफ की सबसे अच्छी चॉइस होगी। हम इन दोनों के बीच का बॉन्ड सीरीज में ही दिखाया गया है जो कि आने वाली मूवीज में भी कंटिन्यू होगा। नंबर 9 पैट्रियट। तो आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने पैट्रियट को लेकर जो डिटेल मार्वल की मूवीज में दी गई है उसे मिस किया होगा, और शायद काफी लोग तो इस कैरेक्टर के बारे में ही नहीं जानते होंगे। तो मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूँ। तो पैट्रियट एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका है। अब आपको याद ही होगा कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में हमें आइजा ब्रैडली नाम का एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका दिखाया गया था जो कि वर्ल्ड वॉर का अनसंग हीरो था। वो भी स्टीव की तरह ही एक सुपर सोल्जर था और उसके कंट्रीब्यूशन को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया गया, और इससे अपोजिट उसे प्रिजन में रख के उसके ऊपर काफी सारे टॉर्चर और एक्सपेरिमेंट किए गए। अब यहाँ पे हमें उसका एक पोता दिखाया गया था जो कि सैम को उसके पास लेके जाता है। यही कैरेक्टर आगे जाके मूवी में पैट्रियट बनेगा। इस कैरेक्टर की स्टोरी कॉमिक बुक में कुछ ऐसी है कि अपने आप को प्रूव करने के लिए और अपने ग्रैंडफादर के कंट्रीब्यूशन को भी प्रूव करने के लिए आइजा का पोता अपने आप को एक सुपर हीरो बनाना चाहता है। वो सुपर हीरो बन भी जाता है पर उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं होती, पर दिल का बहुत साफ होता है जिस तरीके से स्टीव था। तो एक बार कैप्टन अमेरिका को एक बुलेट से बचाने के लिए वो उस बुलेट को अपने ऊपर ले लेता है। उसका काफी खून निकल जाता है, उसे बहुत चोट लगती है और उसे अर्जेंट ब्लड चाहिए था। तब आइजा उसे अपना खून देता है, और क्योंकि आइजा ब्रैडली एक सुपर सोल्जर है तो पैट्रियट के अंदर भी फिर सुपर सोल्जर की पावर्स आ जाती है और वो भी यंग एवेंजर्स का मेंबर बनता है। नंबर 8 माइल्स मोरालेस। तो माइल्स मोरालेस की ओरिजिन या फिर पावर्स के ऊपर मैं नहीं जाता हूं क्योंकि इसके बारे में आप में से मेजॉरिटी ऑफ लोग जानते होंगे। माइल्स मोरालेस ऑलरेडी एक फैन फेवरेट कैरेक्टर है, एक बहुत ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है। माइल्स मोरालेस को खुद की एक एनिमेटेड मूवी मिली है, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। अगर आपने नहीं देखी तो अभी जाके देखो, इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। माइल्स मोरालेस की पीएस गेम भी पॉपुलर है, और इसी के साथ साथ ये मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द कूलेस्ट यंग अवेंजर है जिसके पास स्पाइडरमैन की सारी पावर्स है, वेनम पंच है, इनविजिबल होने की पावर है, बायो इलेक्ट्रिसिटी है, क्या कुछ नहीं है।
और अब माइल्स मोरालेस एमसीयू में कैसा आएगा, तो इस कैरेक्टर के एमसीयू में आने के 3 हिंट्स हमें अब तक मिले हैं, जो कि एक के बाद एक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो स्पाइडरमैन होमकमिंग में स्पाइडरमैन एक ऐसे पर्सन का इंट्रोगेशन करने के लिए जाता है जो कि एक बहुत ही फनी सीन भी था। अब अगर यूट्यूब पे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये पर्सन वल्चर की गैंग के साथ काम कर रहा था, जो कि अपने आप को एरन कह के इंट्रोड्यूस करता है, और ये वही अंकल एरन है जो कि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में हमें दिखाए गए, जो कि माइल्स के अंकल है। और यहाँ पे एरन अपने नेफ्यू का भी जिक्र करता है जो कि नियर बाई एक स्ट्रीट में ही रहता है। तो यहाँ पे माइल्स मोरालेस का जिक्र किया गया। और अगर मार्वल अपनी पहली ही मूवी से किसी कैरेक्टर को लेकर ईस्टर एग दे रहा है तो उसने इस कैरेक्टर को लेकर कुछ ना कुछ प्लान जरूर किया होगा। और हाँ, इतना ही नहीं, हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में भी माइल्स मोरालेस को लेकर एक हिंट दिया गया था, जहाँ पे जब स्पाइडरमैन मास्क उतारता है तब इलेक्ट्रो से कहता है कि जिस तरीके से तुम लोगों की हेल्प करते हो, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम एक ब्लैक पर्सन होंगे। तब स्पाइडरमैन उसे होप देते हुए कहता है कि एक ना एक यूनिवर्स ऐसा जरूर होगा जहाँ पे स्पाइडरमैन एक ब्लैक बच्चा होगा। तो ये भी क्लियरली माइल्स मोरालेस को लेकर एक ईस्टर एग था। और टॉम हॉलैंड ने खुद अपने इंटरव्यूज में कहा है कि वो चाहते हैं कि सोनी जल्दी ही माइल्स मोरालेस की लाइव एक्शन मूवी लाए और माइल्स मोरालेस को इस तरीके से डेवलप करे कि वो स्पाइडरमैन की लेगेसी को कंटिन्यू कर पाए। तो अब माइल्स मोरालेस जल्दी ही आएगा, और अगर वो आएगा तो वो न्यू अवेंजर्स या न्यू चैंपियंस की टीम को जरूर ज्वाइन करेगा। नंबर 7, कैसी लैंग। तो कैसी लैंग को भी शायद आपने मिस नहीं किया होगा। कैसी लैंग यानी कि एंटमैन की स्कॉट लैंग की वही बच्ची जिसे हमें एंटमैन इन द वास्प में दिखाया गया, वहां पे भी इस कैरेक्टर को हाईलाइट किया गया था। उसके बाद कैसी लैंग को हमें तब दिखाया गया जब स्कॉट ने अपने क्वांटम रिल्म से बाहर आने के बाद ये देखा कि आधे अवेंजर्स और आधी दुनिया की पॉपुलेशन वाइप आउट हो चुकी है, और तब भी वो कैसी से मिला। उसे उस बात का अफसोस था कि वो कैसी को बड़ी होती हुई नहीं देख पाया। यानी कि कैसी लैंग के कैरेक्टर को एमसीयू में अच्छी खासी स्पॉटलाइट मिली है, और ये बिना किसी रीजन के नहीं है। कॉमिक्स में आगे जाके कैसी लैंग स्ट्रेचर नाम की एक सुपर हीरो बनती है, और जो कि एंटमैन की साइकिक टाइप है, उसकी पावर्स भी काफी हद तक एंटमैन से मैच होती है। और इवन मूवीज में जब वो बच्ची थी तब वो ये खुद कह चुकी है कि वो चाहती है कि वो खुद अपने डैडी की पार्टनर बने और वास्प की जगह ले। तो इस चीज के हिंट्स ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके हैं, एंड मार्वल ऑलरेडी ये कंफर्म कर चुका है कि ये कैरेक्टर भी आगे जाके एक सुपर हीरो बनेगी जो कि यंग एवेंजर्स को ज्वाइन करेगी। नंबर 6, आयरन हार्ट। अब नंबर 6 पे है आयरन हार्ट, जो कि एक ऐसे कैरेक्टर है जिसके बारे में लोग काफी फ्रीक्वेंटली बातें करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें मॉर्गन स्टार्क को एंड गेम में दिखाया गया था, जो कि आयरन मैन की यानी कि रेस्क्यू के हेलमेट को पहनने की कोशिश कर रही थी, और आयरन मैन ने उसके लिए एक रिकॉर्डेड मैसेज भी छोड़ा था। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आयरन मैन ने उसके लिए भी सूट वगैरह प्लान किया होगा, या फिर वो खुद कुछ बनाएगी और ये कैरेक्टर आयरन मैन की लेगेसी को कंटिन्यू करेगी। हमें आयरन मैन के फ्यूनरल में भी आयरन लेड का कैरेक्टर दिखाता है, यानी कि वही बच्चा जिसे आयरन मैन 3 में टोनी ने एक लैब सेटअप करके दी थी। और रीरी विलियम्स के भी कास्टिंग के अपडेट्स थे। रीरी विलियम्स यानी एग्जैक्टली वो कैरेक्टर जो कि कॉमिक बुक में आयरन हार्ट बनती है। अब इन तीनों कैरेक्टर को लेकर मार्वल कुछ ना कुछ बनाएगा। आयरन हार्ट को लेकर सीरीज अनाउंस हो ही चुकी है, तो ये तीनों कैरेक्टर आयरन मैन की लेगेसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और हमें आर्मर से भरा हुआ एक्शन एमसीयू के फ्यूचर में भी दिखता रहेगा। और अगर मैं स्पेसिफिकली आयरन हार्ट की बात करूं तो आयरन हार्ट रीरी विलियम्स नाम की एक इंजीनियर होती है, जो कि आयरन मैन के सूट को रिवर्स इंजीनियर करके उसके जैसा एक सूट अपने लिए बनाती है। और आगे जाके स्टोरी में यही वो कैरेक्टर है जो कि टोनी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फॉर्म में रेजरेक्ट करती है उसकी डेथ के बाद। और ऐसी तो हजारों बार फैन थियरीज इंटरनेट पर लिखी जा चुकी है, जहां पे लोग कहते हैं कि आयरन हार्ट की सीरीज को इसलिए अनाउंस किया गया कि इस सीरीज में आयरन मैन को भी एक एआई की फॉर्म में वापस जिंदा किया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो सडनली आयरन हार्ट का कैरेक्टर लोगों का फेवरेट बन जाएगा। नंबर 5, टोटली ऑसम हल्क। अब नंबर 5 पे है टोटली ऑसम हल्क, जिसका रियल नेम अमेडस शॉ होता है, जो कि एक स्मार्ट कोरियन लड़का है, और वो कुछ नैनोटेक बेस्ड ऐसे बायोबोर्ड्स को डिजाइन करता है जो ब्रूस बैनर के अंदर से उसकी गामा पावर्स को ले ले और उसे अमेडस के अंदर ट्रांसफर कर दे। वो ऐसा करता भी है, और उसके पास हल्क की पावर्स आ जाती है। वो बिल्कुल प्रोफेसर हल्क की तरह है, उसके पास खुद का दिमाग है, वो बहुत स्मार्ट तो है ही, साथ ही साथ उसके पास हल्क की स्ट्रेंथ होती है। और हाँ, इतना ही नहीं, वो हल्क की तरह सीरियस नहीं बल्कि क्रेजी है। और शायद आपको पता नहीं होगा पर अमेडस ऑलरेडी एमसीयू में प्रेजेंट है। आपको एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली वो कोरियन साइंटिस्ट तो याद ही होगी जिसने हॉकाई को हील किया था और जिसकी टोनी के साथ बहस भी हुई थी। वही अमेडस की माँ है, जिसे अनफॉर्चुनेटली अल्ट्रॉन ने मार दिया, और तब हमें यंग अमेडस भी दिखाया गया था। तो जल्दी ही उसका सुपर हीरो डेब्यू भी हो सकता है। हल्क को लेकर काफी सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। शी हल्क तो आने ही वाली है। वर्ल्ड वॉर हल्क को लेकर मूवी बनेगी ऐसे रूमर्स है।
तो ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट में हमें ऑसम हल्क को दिखाया जा सकता है। नंबर 4 मिस मार्वल। तो जैसा मैं इंट्रो में ही कह चुका हूँ कि मिस मार्वल को लेकर भी सीरीज अनाउंस हो चुकी है। उसका एक छोटा सा स्पॉट भी हमें देखने को मिला था। उसके पोस्टर्स और उसके सेट के फोटोज कहीं सारे आने लगे हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये कैरेक्टर जल्दी है एमसीयू में तो आने ही वाला है। और इसी के साथ साथ मिस मार्वल हमें द मार्वल्स मूवी में भी दिखेगी। इसी मूवी का जो पूरा टाइटल है उसमें मिस मार्वल का लोगो इंक्लूडेड है। तो ऐसी पहली यंग एवेंजर्स की कैरेक्टर है जिसके बारे में वी आर श्योर कि वो 2 प्रोजेक्ट में तो दिखेगी ही। पहला तो उसकी खुद की सीरीज में और फिर द मार्वल्स मूवी में। तो मिस मार्वल कैप्टन मार्वल की एक फैन गर्ल है और इसी थीम के ऊपर इस कैरेक्टर को उसके टीवी स्पॉट में भी दिखाया गया था। इसीलिए उसने अपना नाम भी मार्वल रखा था और उसका ओरिजिन भी थोड़ा बहुत कैप्टन मार्वल मूवी से कनेक्टेड होने वाला है। तो कैप्टन मार्वल मूवी के एंड में आपने देखा था कि रोनन आता है और वो बोलता है कि हमें सोर्स को यानी कि कैप्टन मार्वल को लेने के लिए अर्थ पे वापस आना होगा। तो वो अर्थ पे तो वापस आता है पर इस बार वो कुछ बच्चों को उठाता है और उन पे एक्सपेरिमेंट करके उन्हें क्री के लिए एज अ वेपन डिजाइन करना चाहता है। इन्हीं में से एक मिस मार्वल होगी जो कि एस्केप कर जाएगी। और इस बार मिस मार्वल की पावर्स को भी बदला जाएगा क्योंकि वो ऐसे रीड रिचर्ड से काफी सिमिलर लगती है। तो इस बार मिस मार्वल की पावर्स कुछ ग्रीन लैंटर्न की तरह होने वाली है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी साइज और शेप में क्रिस्टल्स को फॉर्म कर पाएगी जो कि पोस्टर से रिवील हुआ है। तो हाँ, पहली पाकिस्तानी ओरिजिन कैरेक्टर यानी कि साउथ एशियन ओरिजिन की कैरेक्टर को एमसीयू में देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। नंबर 3 नोवा। तो नोवा इस लिस्ट का ऐसा कैरेक्टर है जिसे लेकर ना मार्वल ने कोई हिंट ड्रॉप किया है, ना ही मार्वल ने कोई टाइटल दिखाया है, ना ही ये कैरेक्टर हमें ट्रेलर में दिखा है। पर फिर भी मैं 100% श्योर हूँ कि इस कैरेक्टर को लेकर मूवी आने वाली है। इसके 2 मेजर रीजंस है। पहला तो ये कि कुछ काफी स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से ये चीज कंफर्म हुई कि मार्वल सीक्रेटली नोवा को लेकर एक सोलो मूवी प्लान कर रहा है। और दूसरी बात ये कि नोवा के ओरिजिन से जुड़ी एक बहुत बड़ी इवेंट को एमसीयू में दिखा दिया गया है। तो कॉमिक्स में बड़े वाले नोवा यानी कि रिचर्ड रेडर का ओरिजिन कुछ ऐसा था कि जेंडार के डिस्ट्रक्शन के दौरान वो आखिरी बचा हुआ नोवा है और जेंडार का जो वर्ल्ड माइंड है यानी कि उनका सुप्रीम एआई जो कि जेंडार के लिए सारे डिसीजंस देता है, नोवा कॉर्प्स को पावर देता है, वो अपने आप को बचाने के लिए उसे रिचर्ड राइडर के हेलमेट में अपलोड कर देता है और इसी से रिचर्ड राइडर को बहुत सारी पावर्स मिलती है। और आपको पता ही होगा कि एमसीयू में भी पावर स्टोन को लेने के लिए थैनोस ने जेंडार को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर हाँ, यंग एवेंजर्स का जो मेंबर है या फिर न्यू चैंपियंस का मेंबर जो कि सैम अलेक्जेंडर का नोवा है, उसकी स्टोरी कुछ अलग होती है। उसे अर्थ पे उसके फादर का हेलमेट मिलता है जो कि नोवा कॉर्प्स के मेंबर थे और उसी हेलमेट के थ्रू उसे अपनी पावर्स मिलती है। पर मुझे लगता है एमसीयू में नोवा के ओरिजिन को हमें हाइब्रिड वे में दिखाया जाएगा, यानी कि थैनोस ने जेंडार को तो डिस्ट्रॉय कर दिया पर वहां पे कोई भी नोवा नहीं बचा और नोवा का एक आखिरी हेलमेट अर्थ पे बचा था जो कि सैम अलेक्जेंडर के पास था। और इसलिए नोवा कॉर्प्स का जो वर्ल्ड माइंड है वो अपने आप को उसी हेलमेट के अंदर ट्रांसमिट या फिर अपलोड कर देता है। यानी कि एमसीयू में सैम अलेक्जेंडर का नोवा दिखाया जाएगा जो कि एक यंगर नोवा है जो कि आजकल काफी पॉपुलर भी हो चुका है, जिसे अब लोग मूवीज में देखना चाहते हैं। नंबर 2 अमेरिकन चैवेज। अब नंबर 2 और नंबर 1 पे हम जिन कैरेक्टर्स की बात करेंगे उनका डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में एक बड़ा और की रोल होगा और ये दोनों ही कैरेक्टर यंग एवेंजर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स है। मैं आ जाता हूँ अमेरिकन चैवेज पे। तो अमेरिकन चैवेज को तो आपने ट्रेलर में देखा ही होगा। ये कैरेक्टर सुपर फास्ट है, उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, वो फ्लाइट ले सकती है। पर इन सारी चीजों के अलावा उसकी जो मेन पावर है वो ये है कि ये कैरेक्टर अपने स्टार पोर्टल्स की मदद से दूसरे यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर सकती है और इसी वजह से इस कैरेक्टर को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में रखा भी गया है। अमेरिकन चैवेज का ओरिजिन पहले कुछ ऐसा दिखाया गया था कि वो किसी और यूनिवर्स से है जो कि जब डिस्ट्रॉय होने वाला था तब उसकी मदर ने उसे इस यूनिवर्स में यानी कि मार्वल के मेन यूनिवर्स में भेज दिया। पर लेटर ऑन इस ओरिजिन को काफी चेंज किया गया और हमें कुछ ऐसा दिखाया गया कि वो और कुछ नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा है और ये सारी चीजें उसे मैनिपुलेट करके उसके दिमाग में भरी गई है। और एक फैक्ट जो कि आपको नहीं पता होगा कि अमेरिकन चैवेज को सबसे पहले स्पाइडरमैन नो वे होम में ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाने वाला था और उसके कंसेप्ट आर्ट भी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पर क्योंकि शायद इस मूवी में काफी सारे कैरेक्टर थे तो इस प्लान को ट्रैश कर दिया गया और अब ये कैरेक्टर फाइनली हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के ट्रेलर में दिखेगी। और जिस तरीके से अवेंजर्स के पावर हाउस कैप्टन मार्वल, थॉर, हल्क जैसे कैरेक्टर है, बिल्कुल इसी तरीके से अमेरिकन चैवेज यंग एवेंजर्स की पावर हाउस है। तो इस कैरेक्टर को देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। नंबर 1 वीकन एंड स्पीड। तो नंबर 1 पे है वीकन एंड स्पीड एंड फाइनली हमें हमारा नंबर 1 मिल चुका है और इन कैरेक्टर्स का नंबर 1 पे आना तो बनता था क्योंकि आपने देखा ही है एज ऑफ अल्ट्रॉन में कि सिर्फ क्विक सिल्वर और स्कारलेट विच यानी कि वांडा और पिएट्रो ने मिलकर अवेंजर्स की कैसी बैंड बजाई थी।
तो वीकन एंड स्पीड एक तरीके से इन्हीं दोनों कैरेक्टर का एक यंग एवेंजर वर्जन है। वीकन और स्पीड की स्टोरी को मार्वल सेट कर चुका है। हमें वांडाविजन की सीरीज में इन दोनों कैरेक्टर्स को अच्छे खासे स्क्रीन टाइम के साथ दिखाया गया और इतना ही नहीं, सीरीज के एंड में भी एक क्लिफ हैंगर दिया गया कि भले ही वीकन और स्पीड की डेथ हो चुकी हो पर वांडा को उनकी आवाज सुनाई दी। और इसे लेकर तो मैं अपनी फैन थ्योरी देता आया हूँ कि ये किसी और यूनिवर्स के वीकन और स्पीड की आवाज थी जो कि वांडा ने तब सुनी जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स के गेट्स को ओपन कर दिया और इन्हीं को पाने के चक्कर में वांडा भी मल्टीवर्स के रूल्स को तोड़ेगी, जैसा कि वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर में भी कह चुकी है। तो ओवरऑल वीकन और स्पीड की स्टोरी और उनका ओरिजिन भी एमसी में इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब थोड़ी सी बात इनकी पावर्स की भी कर लेते हैं। तो स्पीड एक स्पीडस्टर है और बचपन में ही हमने उसे देखा कि वो क्विकसिलर की स्पीड को मैच कर रहा था। और अगर मैं बात करूं वीकन की, तो वीकन एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है क्योंकि उसके जन्म के साथ ही ऐसा कहा गया था कि ये कैरेक्टर सबसे पावरफुल बनेगा, ये यूनिवर्स के रूल्स को चेंज कर देगा, उसकी वजह से मैजिक अलग तरीके से फंक्शन होगा। तो ये कैरेक्टर बहुत ओवरपावर्ड है। इतना तो मैं बहुत सेफली कह सकता हूँ कि ये वांडा से भी ज्यादा पावरफुल है और इसे ट्रेन करते हैं कॉमिक्स में खुद डॉक्टर स्ट्रेंज। और ऐसा भी कहा जाता है कि कैरेक्टर नेक्स्ट सोर्सरर सुप्रीम बनेगा डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद। तो वीकन एक हद ओवरपावर्ड कैरेक्टर है और इसलिए ये कैरेक्टर इस लिस्ट में नंबर 1 पे है। तो बस आज की वीडियो तो इतनी ही थी। आई होप कि आपको रैंकिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तभी इतना एंड तक देख रहे हो और अगर यहाँ तक देख रहे हो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, आपका कुछ नहीं जाता है। और मैंने ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाई है, विलन्स को लेकर मैंने रैंकिंग बनाई है, मोस्ट पावरफुल विलन्स, अपकमिंग विलन्स, काफी कूल रैंकिंग है। आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन पे ऊपर मिल जाएगी, उसे चेकआउट करना मत भूलना। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।